टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा चौथी का जो एनुअल एग्जाम होने वाला है, यह हो गया है। ठीक है, एनुअल एग्जाम, इसको हम हिंदी में वार्षिक परीक्षा भी बोलते हैं, सत्रांत परीक्षा भी बोलते हैं। 2024-25 का है ये। उसका हम ये पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। चौथी कक्षा का विषय हिंदी है। कुल अंक यहाँ पर कुल अंक अब की बार 40 रहेंगे। समय आपको 1.5 घंटा मिलेगा। चलिए देखते हैं कि इस पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। यहाँ आपको नाम लिखना था, आपका नाम जो भी है, अनुभाग, आपका सेक्शन ए बी सी और डी, अ ब स द, जो भी आपका सेक्शन है, अनुक्रमांक और फिर जो है डेट लिखनी है। यहाँ पर दक्षताएं, पठन जो है 10 नंबर का है। पठन मतलब गद्यांश और पद्यांश जो भी आया है पेपर में, देखते हैं क्या दिया गया है वो। फिर लिखने वाले क्वेश्चन है, व्याकरण, क्रिएटिव राइटिंग और उसके बाद में वर्तनी, स्पेलिंग है और सुलेख दी गई है। चलिए हम पहले अपठित गद्यांश से देखते हैं क्या है। प्रश्न 1, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। पैसेज क्या दिया गया है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ध्वज का मतलब होता है झंडा, ध्वज का मतलब क्या होता है? झंडा होता है। तिरंगा है, और तिरंगा किसको कहते हैं? जिस झंडे में 3 रंग होते हैं उसको तिरंगा कहते हैं। अब हमारे झंडे में भी 3 रंग है। पहला रंग है केसरिया, दूसरा रंग है सफेद और फिर तीसरा रंग है हरा। इन सब के बारे में इस पैसेज में बताया गया है। हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है। ये 3 रंगों की पट्टियां इस देश के राष्ट्रीय गुणों का परिचय देती हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है। जैसा आप झंडा देख पाएंगे, तो झंडा यदि आपने देखा है तो उसमें सबसे ऊपर जो रंग होता है वो होता है हमारा केसरिया रंग। उसके बाद में बीच में सफेद पट्टी रहती है और उसके बाद जो रंग होता है वो होता है हरा रंग। तो कुछ इस तरीके से झंडे में 3 रंग भरे जाते हैं। बीच में एक अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र में जो है इस तरीके से बना होता है और उसमें 24 तिल्लियां होती हैं। अब यहाँ पर 24 तिल्लियां बनाना संभव नहीं है, क्योंकि ये जो है छोटा सा झंडा हमने बनाया है। बस हम समझने के लिए इसको ड्रॉ किए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये इन जो तीनों रंगों की कुछ खासियत होती है वही इस पैसेज में बताया गया है। सफेद केसरिया रंग की पट्टी है जो देशभक्तों द्वारा देश के लिए किए गए त्याग, बलिदान की याद दिलाती है। दूसरी पट्टी सफेद रंग की है जो अहिंसा, सत्य और शांति का संदेश देती है। सफेद पट्टी है वो गांधी जी के बताए गए रास्ते को फॉलो करती है। गांधी जी ने जैसे अपने जीवन के गुण जो अपनाए थे, गांधी जी ने अहिंसा करनी और सत्य के रास्ते पर चलना और समाज में शांति बनाए रखने का जो संदेश दिया था वो गांधी जी ने दिया था। और ये रंग जो है गांधी जी के उन तीनों चीजों को अपनाता है। और तीसरी पट्टी हरे रंग की है जो देश की हरियाली का प्रतीक है। सफेद रंग की पट्टी पर एक चक्र का चिन्ह भी बना है। यह नीले रंग का है। कैसे रंग का है बच्चों? नीले रंग का है। इसमें 24 तिल्लियां हैं। यह हमारी प्रगति का परिचायक है। और ये जो चक्र है वो ये दर्शाता है कि हमारा देश निरंतर तरक्की कर रहा है। देश जो है हमारा उन्नति कर रहा है। जिस तरीके से चक्र निरंतर चलता रहता है तो ये देश भी हमारा निरंतर तरक्की कर रहा है। प्रश्न उत्तर देखते हैं। 3 रंगों वाले ध्वज को क्या कहते हैं? तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे कि 3 रंगों के वाले ध्वज को तिरंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। तो इस तरीके से हम इसका उत्तर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर की केसरिया पट्टी हमें क्या याद दिलाती है? तो केसरिया रंग की पट्टी के बारे में बताना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर उत्तर में केसरिया रंग की पट्टी, केसरिया रंग की जो पट्टी है, केसरिया रंग की पट्टी देशभक्तों द्वारा किए गए त्याग, बलिदान की याद दिलाती है।
तो इस तरीके से ये इसका सही उत्तर हो जाता। याद दिलाती है। अगला प्रश्न क्या है? तिरंगे झंडे की सफेद पट्टी हमें क्या संदेश देती है? तिरंगे झंडे की जो सफेद पट्टी है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। क्या लिखा है यहाँ पर? दूसरी पट्टी सफेद रंग की है जो हमें सत्य, अहिंसा और शांति का संदेश देती है। तो यहाँ पर एज इट इज हम लिख देंगे जो है झंडे की सफेद पट्टी हमें अहिंसा, शांति और त्याग का संदेश देती है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की हरे रंग की पट्टी किसका प्रतीक है? तो ऊपर एक वाक्य आया था उसमें लिखा था कि हरियाली का प्रतीक है। तो ये हम लिख देंगे राष्ट्रीय ध्वज की हरे रंग की पट्टी हरियाली का प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? हरियाली का प्रतीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न वाक्य के लिए एक शब्द लिखो। देश की सेवा और भक्ति करने वाला, उसके बारे में बताना उसको क्या कहा जाएगा। यहाँ एक शब्द दिया गया है देशभक्त। क्या शब्द है? देशभक्त। तो हम यहाँ पर यही लिख देंगे, देश की सेवा और भक्ति करने वाले को हम कहेंगे देशभक्त। भक्त में आधा क्या आता है? चलिए ये एक पैसेज हमने सॉल्व कर दिया है। अब दूसरा पैसेज है पठित। पठित मतलब जो पैसेज आपने पहले पढ़ रखा है उस पैसेज को हम कहेंगे पठित गद्यांश। प्रश्न 2। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच ही रही थी कि उसे क्या क्या काम करना है। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। तो ये पैसेज जो दिया गया है हमारा, पाठ जो दिया है सुनीता की पहिया कुर्सी, उसी से संबंधित है ये। सुनीता की पहिया कुर्सी पाठ से संबंधित है। तो चलिए अब देखते हैं इसके प्रश्न क्या क्या है। सुनीता कुछ देर कहाँ बैठी रही? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुनीता कुछ देर बिस्तर पर ही बैठी रही। इस तरीके से हम लिख देंगे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? सुनीता सुबह कितने बजे सोकर उठी? तो पहले ही जो पंक्ति है वाक्य, उसमें इसका उत्तर है सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। सुबह 7 बजे सोकर उठी। ये इसका उत्तर हो जाए सोकर उठी। अगला प्रश्न क्या लिखा है? सुनीता चलने फिरने के लिए किस की मदद लेती थी? तो उत्तर हो जाएगा पहिया कुर्सी की। पहिया कुर्सी की मदद लेती थी या लेती है। चलिए अब आगे क्या दिया गया है? प्रश्न है पर्यायवाची शब्द लिखो। सहायता, सहायता का हो जाएगा मदद, ये लिख देंगे। आगे दिया है विलोम शब्द लिखो। शाम, शाम दिया गया है तो इसका हो जाएगा सुबह। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है पेपर में? लेखन। अब आ गया है प्रश्नोत्तर लेखन दिया गया है यहाँ पर लिखना चाहिए था प्रश्नोत्तर लेखन। पहला प्रश्न है
हुदहुद को हजामिन चिड़िया और पदूबिया क्यों कहा जाता है? अब दो, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। पहले बताना है हजामिन चिड़िया क्यों कहा जाता है। तो लिखेंगे हम हुदहुद की चोंच नाखून काटने की नहरनी, नहरनी बोलते हैं जो नेल कटर होती है उसको, नहरनी की तरह दिखाई देती है, इसलिए हुदहुद को हुदहुद को अजामिन चिड़िया कहते हैं। अजामिन चिड़िया कहते हैं। और दूब, दूब का मतलब होता है घास, घास में से कीड़े ढूंढने के कारण पदूबिया पदूबिया कहते। तो ये दोनों उत्तर हो गए हैं हमारे समाप्त। प्रश्न 4, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार बुरा क्यों लगा? तो आपने पता है कि सुनीता जो है चीनी लेने के लिए गई थी दुकान पर, तो दुकानदार ने जो चीनी की थैली थी वो सुनीता की गोद में रख दी थी और यही उसको बुरा लग गया था। तो यही हमने लिखना है, लिखेंगे सुनीता को दुकानदार का व्यवहार बुरा इसलिए लगा क्योंकि वह चीनी की थैली चीनी की थैली खुद ले सकती थी। किंतु दुकानदार ने वह थैली सुनीता की गोद में रख दी, की गोद में रख दी थी। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुकानदार का व्यवहार इसलिए बुरा लगा क्योंकि वह चीनी की थैली खुद ले सकती थी, किंतु दुकानदार ने वह थैली उसकी गोद में रख दी, इसलिए उसको बुरा लग गया था। अगला प्रश्न है, हर बार भीखू भाई कम दाम क्यों देना चाहते थे? अब जो है हमने पढ़ा था ये लेसन जो है भीखू भाई वाला, तो कम क्यों दे रहा था? क्योंकि वह कंजूस था। तो हम इसमें लिखेंगे हर बार भीखू भाई भीखू भाई कम दाम इसलिए देना चाहते थे क्योंकि वह कंजूस था, वह रुपयों की बचत करना चाहता था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तीनों प्रश्न हमने हल कर लिए हैं।
अब हम बढ़ते हैं व्याकरण की तरफ। व्याकरण है 10 अंक की। प्रश्न 6, दिशा निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग बदलने हैं मतलब हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, या फिर स्त्रीलिंग शब्द दिया गया होगा उससे हमने उसका अपोजिट कर देना। जैसे माता, माता का अपोजिट क्या हो जाएगा? पिता। ये हो गया हमारा। बैल, बैल का हो जाएगा हमारा गाय। ख, दिए गए संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। महात्मा गांधी जी के आश्रम में बहुत सारे लोग आते थे। तो ये वाक्य है, वाक्य में से हमने क्या करना है? संज्ञा शब्दों पर गोला लगाना। तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी, दूसरा हो जाएगा आश्रम, और तीसरा शब्द है हमारा लोग। ये तीनों शब्द जो है संज्ञा शब्द है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ मुहावरा दिया गया है, पसीना बहाना, और इसका अर्थ हो जाएगा खूब मेहनत करना। मेहनत करना, ये भी लिख सकते हैं। ये भी हो सकता है कि बहुत अभ्यास करना। अब हम इसका वाक्य बनाएंगे। टीम इंडिया ने मैच से पहले खूब पसीना बहाया। पसीना बहाया। बच्चों ये मैंने अपना खुद का वाक्य लिखा है, आप इसी तरीके से सोच के भी लिख सकते हैं, अपना वाक्य बना सकते हैं। जैसे कोई दूसरा वाक्य बनाना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि परीक्षा में पास होने के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए मैंने खूब पसीना बहाया। ये भी लिख सकते हैं आप अपना वाक्य भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरा जो वाक्य है यही सबसे बेस्ट हो। आपकी खुद की क्रिएटिविटी, आपका खुद का माइंड यूज करके भी आप वाक्य बना सकते हैं। वार्षिक परीक्षा में पास होने के लिए मैंने खूब जो है पसीना बहाया। आगे बढ़ते हैं। वाक्य में से सर्वनाम शब्द ढूंढ कर लिखिए। क्या दिया गया वाक्य? सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी, वह बिस्तर पर बैठकर कुछ सोचने लगी। तो सुनीता के स्थान पर यूज हुआ है वह, और वह ही क्या है यहाँ पर? सर्वनाम। सर्वनाम ऐसे शब्दों को बोलते हैं जो संज्ञा की जगह लेता है। सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं। वाक्य में संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। शब्दों को सर्वनाम कहेंगे। तो सुनीता की जगह वह यूज हुआ है, तो ये वह जो शब्द है वो सर्वनाम। विलोम शब्द लिखिए। छांव, छांव का हो जाएगा धूप। चतुर, चतुर का क्या हो जाएगा? मूर्ख। चतुर का क्या हो जाएगा? मूर्ख। आगे दिया गया है, कौन कविता में से कोई एक योजक शब्द लिखो। जैसे यहाँ दिया गया छिप छिप। तो जो कौन कविता थी, कौन कविता में एक शब्द आता छिप छिप। तो यहाँ जो शब्द के बीच में एक चिन्ह लगाया गया है इस तरीके का, तो आपने इसी तरीके का जो है, जैसे वाक्य आता था, ढूंढा करता छिप छिप कोने। तो ऐसे शब्द जो है के बीच में जो चिन्ह लगा है उसको हम कहेंगे योजक शब्द। तो आप कविता में से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई शब्द आता है, जैसे मैं लिख देता हूँ लिख लिख, लिख लिख कर, लिख लिख, खाली नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कविता का आता है तो आप लिख दीजिए, कविता कौन में से यदि आता है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। बाकी भी आपको लिख सकते हैं। कुतर कुतर कर, जैसे एक शब्द आया था कुतर कुतर कर, रद्दी से घर को भर डाला। तो दोनों इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे है, वाक्य में से क्रिया शब्द पहचान कर लिखिए।
सभी लोग आश्रम में भजन गाते और गांधी जी का बातें सुनते थे। क्रिया शब्द बताना है। तो सभी लोग आश्रम में भजन गाते, गाना जो है क्रिया शब्द है, गाते इसके बाद सुनते, तो ये दोनों शब्द जो है हमारे क्रिया शब्द, इनको हम लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। सब्जी, सब्जी का बहुवचन होगा सब्जियां। ध्यान ये रखना है कि जब आप बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ लगी हुई ई की मात्रा जो बड़ी है उसको हम छोटी ई की मात्रा कर देंगे, ये आगे की मात्रा हो जाएगी। बगीचा, बगीचा का क्या हो जाएगा? बगीचे। ये हम इस तरीके से लिख देंगे। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाओ। सरला में हाथ डलिया आती लेकर, इनको अरेंज करना है, एक सही वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सरला हाथ में डलिया लेकर आती है, डलिया लेकर आती है। इस तरीके से हम बना देंगे। आगे क्या दिया गया है? सही विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। घनी, सुंदर, इनको हमने खालिस्तान में भरना है। तो कलगी है, कलगी कैसी थी? सुंदर थी, तो ये हो गया सुंदर कलगी। घनी, ये घनी नहीं घना अंधेरा आएगा, घनी नहीं घना अंधेरा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आ गया सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक लेखन में प्रश्न 7, किसी एक विषय के बारे में आप 5 वाक्य लिखिए। हुदहुद पक्षी या भिखू भाई। इसके अलावा है चित्र के बारे में कोई 5 वाक्य लिखिए और चित्र में आपने रंग भरना है। तो आपको बच्चों जो भी अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। जैसे हुदहुद पक्षी के बारे में लिखना है तो हुदहुद पक्षी की यदि आपको किसी को पहचान बतानी है तो आप कोई 5 बातें बताएंगे, तो उनको हमने लिखना है। चलिए हम एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। तो हम पहली बात लिखेंगे, हुदहुद, हुदहुद के सिर पर कलगी होती है, कलगी होती है। दूसरी है, हुदहुद के पंख, हुदहुद के पंख या पर काले रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं। तीसरी बात हमें लिखनी है, हुदहुद के शरीर पर मोटी काली धारियां होती हैं, काली धारियां होती हैं। इसके अलावा हम लिख सकते हैं, हुदहुद की चोंच लंबी होती है। 4 हो गई। और इसके बाद हम लिख सकते हैं, हुदहुद जो है घास में से कीड़े ढूंढकर खाता है, घास में से कीड़े ढूंढकर खाता है, कीड़े खाता है। हुदहुद को पदूबिया भी कहते हैं। सारा शरीर रंग बिरंगा होता है। इस तरीके से आप 5 बातें लिख तो देंगे। अब हमने हुदहुद पक्षी के बारे में लिख लिया है, तो इसके बाद हम भीखू भाई के बारे में लिखेंगे। भीखू भाई के बारे में भी 5 वाक्य ही इसी तरीके से हम लिखेंगे। तो पहला जो वाक्य है ये है हमारा, भीखू भाई गुजरात के रहने वाले थे। क्योंकि एक पटकथा जो ये कहानी है ये गुजरात राज्य से संबंधित है, तो इसलिए ये गुजरात के रहने वाले थे, पहला वाक्य। इसके बाद दूसरा वाक्य लिख सकते हैं, इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम लाबूबेन था, लाबूबेन था। तीसरा वाक्य हम लिखेंगे भीखू भाई के बारे में, एक बार भीखू भाई का मन, भीखू 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 भाई का मन
नारियल खाने का हुआ। इसके बाद हम लिख सकते हैं चौथी बात, भीखू भाई थोड़े से कंजूस व्यक्ति थे। इसी तरीके से आप और भी बातें लिख सकते हैं कि भीखू भाई ने हर जगह नारियल के लिए, नारियल पाने के लिए कम दाम देने की कोशिश इस तरीके से आप लिख सकते हैं 5 बातें। अब बात करते हैं चित्र वर्णन। ये चित्र दिया गया है, यदि हम ध्यान से इस चित्र को देखेंगे तो इस चित्र में कई सारी बातें लिखी गई हैं, जैसे राजा प्रसाद वाला। अब प्रसाद की बात है और यहाँ पर ये महिला जो है कुछ थाली में फूल फल लिए हुए है, यहाँ पर ये लड़का बैठा हुआ है और ये जो चित्र दिख रहा है इसमें हम अनुमान लगाकर बता सकते हैं कि इस चित्र में मंदिर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम चित्र के बारे में लिख देंगे। पहली बात, इस चित्र में एक मंदिर दिख रहा है, या इस चित्र में धार्मिक स्थान मंदिर का जिक्र है। साथ में ही कई सारे पुरुष, इसके बाद में स्त्री और बच्चे भी हैं। तीसरी बात यदि लिखनी है हमें, प्रसाद वाले की बात लिख सकते हैं। चित्र में एक प्रसाद की दुकान भी है। ये हो गया। इसके अलावा चित्र में पेड़ पौधे भी हैं। तो इसी तरीके से आप जो है अपनी इच्छा अनुसार जो है जो भी आपको समझ आ रहा है चित्र को देख के वो लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है वर्तनी। वर्तनी वाले में क्या दिया गया है? वर्तनी मतलब ये क्वेश्चन स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आपने राइट वाली स्पेलिंग को चुनना है। जैसे प्रश्न 8 है, नीचे दिए गए सही शब्द पर गोला लगाओ। यहाँ पर है सत्याग्रह, सताग्रह, सत्याग्रह, तो पहले वाली स्पेलिंग ठीक है। दूसरे नंबर पे जो स्पेलिंग है इसमें तीसरे वाली स्पेलिंग जो है वर्तनी ठीक है। प्रश्न 9, निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। भारत जमा वासी, तो ये हो जाएगा हमारा भारतवासी। इसके बाद है बंदर जमा गाह, तो ये हो जाएगा हमारा बंदरगाह। बंदरगाह एक ऐसी जगह होती है जहां पर समुद्री जहाज आकर रुकते हैं। आगे दिया गया है सही स्थान पर मात्रा लगाओ। बंद के बाद गोब है तो ई की मात्रा लगा देंगे, बंद गोभी, यहाँ पर बन जाएगा मंतिक। अब ये जो चित्र दिखाई दिया है इसका नाम लिखना है, तो ये है हमारा चूल्हा। चूल्हे के बाद ये क्या है, इसका नाम हम लिखेंगे पहिया कुर्सी। आगे बढ़ते हैं। सही शब्द का चयन करके वाक्य पूरा कीजिए। बादशाह सुलेमान डैश गिद्धों के मुखिया से मदद मांगी, ने से में, तो यहाँ आएगा ने। बादशाह सुलेमान ने गिद्धों के मुखिया से मदद मांगी। अब क्या है, अब दिया गया है हस्तलेखन। हस्तलेखन मतलब ये जो है हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग वाला क्वेश्चन है। अब हैंड राइटिंग की एक ही बात खास है कि ये बिल्कुल मुफ्त के 5 अंक है। बस करना क्या है, जैसा यहाँ पर दिया गया है इसको सुंदर सुंदर लिखना है बस। और ये मुफ्त के नंबर हैं, 5 नंबर के 5 नंबर आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? बस सुंदर सुंदर लिख कर, जैसा यहाँ दिया गया है
उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर लिख दीजिए। अनुच्छेद को सुंदर सुंदर दोबारा लिखिए। एक बार एक शेर पेड़ की छांव में सो रहा था, तभी एक चूहा उसकी पीठ पर चढ़कर कूदने लगा। तभी शेर को गुस्सा आया और चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने विनती की, शेर ने उसकी मदद का वादा किया। शेर शेर से उसकी मदद का वादा किया। कुछ महीने बाद शेर शिकारी के जाल में फंस गया। जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा उसे बचाने आया। अपने दांतों से जाल काटकर शेर को आजाद कर दिया। शेर ने चूहे का धन्यवाद किया। ये है पूरा मतलब कि पैसेज। अब इसको लिखना कैसे, बड़े ही ध्यान से इसको लिखना है। एक बार, बिल्कुल सुंदर सुंदर, एक शेर पेड़ की, ये मुफ्त के नंबर हैं, बिल्कुल ध्यान से लिखना है इनको, एक भी कमी नहीं छोड़नी है। बच्चे आप लोग क्या करते हो, आप जल्दबाजी में जैसा तैसा लिख देते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि ये मुफ्त के नंबर हैं, बिल्कुल इनको आपने नहीं छोड़ना है। तभी एक चूहा चूहा उसकी पीठ पर चढ़कर कूदने लगा। तो जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही लिखना है आप लोगों ने भी। मैं ये इसलिए लिख के दिखा रहा हूं ताकि आप लोग भी ऐसे ही इसको सुंदर सुंदर लिख पाए। मुफ्त के 5 नंबर हैं, इनको हमने छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा लिखना है कि टीचर जो है हमारा आधा नंबर भी न काट पाए। तो उसने चूहे को पकड़ लिया, चूहे को पकड़ लिया। बस मैंने आप लोगों को डेमो दे दिया है कि लिखना कैसे है, बाकी आप जो है खुद से लिखेंगे। चलिए, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए फायदेमंद रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें। इसके साथ साथ यदि आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम। आपका ढेर सारा स्वागत है। और आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जो है जरूर 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 सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही आप जो है अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा पेपर को शेयर करें ताकि वो भी देख के इसका जो है फायदा ले सके। आप इसके अलावा पेपर के पीडीएफ के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जो है व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन करें। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ आप हमें टेलीग्राम पेज पर भी, टेलीग्राम ग्रुप पे भी हम जो है हमें फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आप लोगों को ग्रुप में मिलेगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी इस वीडियो की जो है इंस्टाग्राम पर भी इस वीडियो की जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप जो है इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन करें, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो आप वहां से जाके ज्वाइन कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपने सेशन एंडिंग एग्जाम की तैयारी करते रहिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।